नमस्कार, मैं हूँ रूपचंद झा और आप देख रहे हैं अपना प्यारा यूट्यूब चैनल रूपचंद झा कन्हे। आज की खबर में जो है हम आपको बताने जा रहे हैं कि वो जो ऑनलाइन प्रश्न किया गया था जिसमें 25 तारीख को बैठक होनी थी, इसके बारे में बताया गया है। या 25 तारीख को जवाब आना था उसके बारे में बताया गया, उसी पर आधारित मेरा ये वीडियो है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए कि संदीप सौरभ जो कि माननीय सदस्य बिहार विधानसभा है, उन्होंने तारांकित प्रश्न पूछा था और वो कुछ प्रश्न पूछा था 3 मार्च 2022 को। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि उन्होंने जो प्रश्न किया है वो 3 मार्च 2022 को ही प्रश्न किया है। और वो प्रश्न क्या है, तो तारांकित प्रश्न है। यहाँ पर देखिए ये लिखा हुआ है कि तारांकित प्रश्न है। और इस प्रश्न पर जो जवाब आना था वो कब आना था, तो वो 25 मार्च 2022 को आना था। कहाँ आना था जवाब, तो यहाँ पर आना था जवाब। लेकिन 25 मार्च बीत जाने के बाद भी इस पर अभी तक कोई जवाब नहीं आया है। इसी संदर्भित मेरा ये वीडियो है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि ये सब विधानसभा के पटल पर ये 3 मार्च 2022 को प्रश्न किया गया था, वो तारांकित प्रश्न था। तो हमने तारांकित प्रश्न की सूची निकाली। तो हमने सबसे पहले तारांकित प्रश्न की सूची निकाली, उसमें ढूंढा कि आखिर ये प्रश्न किया किस तरह का गया था। होता क्या है कि ये छोटे फॉर्मेट में लिखा हुआ होता है। बड़े फॉर्मेट में ढूंढने के लिए हमने 3 तारीख की विधानसभा की उस कार्रवाई पर का PDF निकाला जो तारांकित प्रश्न से संबंधित था। हम आपको लिए चलते हैं 3 तारीख के तारांकित। देखिए यहाँ पर तारांकित 3 तारीख का वो PDF है, उसको हम सबसे पहले ले लिए हैं। सब आपको ये जानना आवश्यक है कि ये जो विधानसभा का सत्र चल रहा है ये 5म सत्र है और 17वीं विधानसभा है। 17वीं विधानसभा जिसको सप्तदश विधानसभा बिहार विधानसभा कहा गया है। आप देख सकते हैं सप्तदश बिहार विधानसभा है और जिसका ये क्या है, तो 5म सत्र है। 5म सत्र है और 5म सत्र के अलावे हम जो है सदन के भीतर में जो जिस मुद्दे पर बात कर रहे हैं वो है तारांकित प्रश्न। यहाँ देखिए तारांकित प्रश्न है और बृहस्पतिवार का दिन था 3 मार्च 2022 की कार्यवाही की से संबंधित बातें हैं। ये देख लीजिए 3 मार्च 2022 यहाँ पर लिखा हुआ है। तो उस दिन जो है कुल मिलाकर 148 प्रश्न पूछे गए हैं। कुल मिलाकर 148 प्रश्न के बारे में उस दिन जानकारी दी गई है, पूछा गया है। यहाँ देखिए 148 है और जो 148 प्रश्न पूछा गया है वो लोक स्वास्थ्य नियंत्रण विभाग से संबंधित था, नगर विकास विभाग से संबंधित था, राजस्व भूमि सुधार विभाग से संबंधित था, कृषि विभाग से संबंधित था, पशु मत्स्य संसाधन विभाग से संबंधित था, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग से संबंधित था और सहकारिता विभाग से संबंधित था। इसमें कहीं भी अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय के योजना विकास विभाग से संबंधित प्रश्न नहीं किया गया था। 3 तारीख यानी कि तारांकित प्रश्न जो उस दिन किया गया था 3 मार्च को, उसमें संदीप सौरभ जी को भी 2 प्रश्न करने का मौका मिला था। कुल 2 तरह के प्रश्न 2 विभाग से संबंधित प्रश्न करने का मौका मिला था। उसमें उन्होंने 2 प्रश्न उस दिन किया भी, जिसमें तारांकित प्रश्न संख्या 333 जो पेज नंबर 7 पे अंकित है। हम आइए आपको दिखा रहे हैं। पूरा रात मैंने स्टडी किया है और तब जाकर मैंने ये वीडियो आज वीडियो ये बना रहा हूँ ताकि आप लोग पूरी तरह से संतुष्ट हो जाए, समझ जाए। मेरा हमेशा यही प्रयास रहता है कि मैं आप लोगों को वही जानकारी दूं जो मुझे सही लगती है। मैं झूठ अफवाह फैलाना नहीं चाहता और मेरी हमेशा कोशिश होती है कि जो जानकारी मैं आपको दे रहा हूं उस जानकारी को भविष्य में कोई चुनौती पेश न करे। क्योंकि चुनौती का मेरा ये मतलब है कि आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और कल कोई तुरंत पहुंच जाए कि खंडन करने लगे, खंडन करें, मुझसे गलती हो गई या फिर नहीं मैंने जो कहा है वो बात गलत है। मेरी हमेशा कोशिश होती है कि ऐसा मेरे वीडियो पे कम से कम ना हो। तो पेज नंबर 7 पे हम आपको लिए चलते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रश्न संख्या 333 संदीप सौरभ जो कि क्षेत्र संख्या 190 पालीगंज से आते हैं, उसके बारे में यहाँ पर सबसे पहले यहाँ देखिए कि संदीप सौरभ जो है क्षेत्र संख्या 190 पालीगंज से है और उनका प्रश्न जो है राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से है। उन्होंने उस दिन 3 प्रश्न किया था। यहाँ पर देखिए ये तीनों प्रश्न इस विभाग से संबंधित उन्होंने किया था, जो सांख्यिकी स्वयं सेवक से संबंधित नहीं है। यह अमीन के लिए है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये अमीन के लिए यहाँ पर प्रश्न किया गया था और ये बहाली संबंधित ही प्रश्न है। 3455 पदों की बहाली के लिए अमीन से संबंधित प्रश्न किया गया है। इसके अलावा एक और प्रश्न उन्होंने उसी दिन किया था जो कि प्रश्न संख्या तारांकित प्रश्न संख्या 391 है और पेज संख्या 23 पर अंकित है। हम आपको पेज संख्या 23 पर लिए चलते हैं।
यहाँ पर देखा जाए संदीप सौरभ प्रश्न तारांकित प्रश्न संख्या कितना, तो 391 है। देखिए 391 संदीप सौरभ, क्षेत्र संख्या 190 पालीगंज है, और ये भी राजस्व एवं भूमि सुधार से ही संबंधित है। और ये न्यायालय संबंधित मामला CWJC नंबर 2310, देखिए 2310 के बारे में बताया गया है। ये भी नौकरी संबंधित थी, बहाली संबंधित थी बातें हैं। तो कुल मिलाकर उसमें भी उस दिन 3 प्रश्न पूछा गया था। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, कुल मिलाकर तारांकित प्रश्न क्या एक लिमिट होता है, उसमें अधिक से अधिक 3 प्रश्न ही पूछे जा सकते हैं। तो कुल मिलाकर 3 मार्च को पालीगंज के विधायक संदीप सौरभ जी के द्वारा 2 तरह के तारांकित प्रश्न पूछे गए थे, और दोनों तारांकित प्रश्न में 3-3, जो एक लिमिट होता है कि एक तारांकित प्रश्न में आप 3 तरह के 3 बिंदु पे बात कर सकते हैं। और उसी तरह से 2 संदीप सौरभ जी के द्वारा 2 प्रश्न पूछा गया था, दोनों में 3-3 बिंदु डाले गए थे। कुल 6 तरह के बिंदु पर उन्होंने उस दिन बात की थी। अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय से संबंधित उनका उस दिन कोई बात नहीं की गई थी। और इसके प्रमाण के तौर पर मैं सदन के भीतर बिहार विधानसभा की कार्रवाई का ये तारांकित प्रश्न का मैंने ये PDF के आधार पर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। आपको अगर ये PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम पर मेरे पेज, टेलीग्राम पर मेरा एक ग्रुप है सांख्यिकी समाचार के नाम से, मैं वहाँ पर सारा PDF आपको अपलोड कर दिया हूँ। आप वहाँ जाकर उस PDF को ढूंढ सकते हैं। क्योंकि फेसबुक पे PDF कैसे अपलोड होता है इसकी जानकारी मेरे पास नहीं है, इसीलिए फेसबुक पर भी मैंने एक सांख्यिकी समाचार के नाम से पेज प्रकाशित किया है। वहाँ पर मैं खबर को प्रकाशित करता रहता हूँ, लेकिन उस पर PDF कैसे अपलोड होता है इसकी जानकारी मेरे पास नहीं, इसलिए फेसबुक पर नहीं अपलोड किया, मैंने टेलीग्राम पे अपलोड कर दिया, आपको वहाँ से वो मिल जाएगा। अब आते हैं, जब यहाँ 3 मार्च 2022 को संदीप सौरभ जी के द्वारा प्रश्न नहीं किया गया था सांख्यिकी संबंधित, तो फिर ये कहाँ से आ गया? तो इसका क्या मतलब है? जब प्रश्न ही नहीं था तो ये कैसे यहाँ पहुंचा? अब इसकी पड़ताल करनी आवश्यक थी कि जब प्रश्न ही नहीं किया गया था तो ये आया कहाँ से, ये कैसे आया, क्या ये फर्जी है? और उसमें जो ये बात लिखी हुई है कि 25 को बैठक होनी है और उस 25 की बैठक में यहाँ पर उसका जवाब आना है, वो क्या है? तो मेरी नज़र एक और खबर पर पड़ी, वो ये थी, आप इसको यहाँ पढ़िए। वो ये था कि अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय बिहार पटना के प्राप्ति शाखा में 2 मार्च को दिया गया था ये जवाब, प्रश्न किया गया था। तो यहाँ पर मैं चौंक गया कि 3 तारीख को नहीं बल्कि 2 तारीख को ही ये बात जो है पूछा गया है, 2 तारीख को। और कहाँ पूछा गया है? तो अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय में, न कि बिहार विधानसभा में। ये प्रश्न जो किया गया है वो अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय के प्राप्ति शाखा में किया गया है, और वो 2 तारीख को किया गया है, ना कि 3 तारीख को। और वो 2 तारीख को जो किया गया है वो निदेशालय के प्राप्ति शाखा में किया गया है, बिहार विधानसभा के पटल में नहीं किया गया है। प्रश्न क्या है? तो प्रश्न यही है कि सांख्यिकी स्वयंसेवकों को पुनः बहाल करने के संबंध में। तो मैंने 2 तारीख का भी तारांकित प्रश्न की सूची मैंने तुरंत अपलोड की, और 2 तारीख के तारांकित प्रश्नों की सूची को मैं खंगालने का प्रयास किया कि सांख्यिकी स्वयंसेवक के संबंधित जो प्रश्न किया गया वो आखिर क्या है। आप यहाँ देख सकते हैं, 7वीं विधानसभा के बारे में यहाँ बताया गया है, जिसका पंचम सत्र है, देख रहे हैं बिहार विधानसभा 7वीं विधानसभा चल रहा है, उसका ये पंचम सत्र है। और उससे भी बड़ी बात क्या है? तो ये जो है, उससे भी बड़ी बात ये है कि ये 2 मार्च 2021 के बारे में बताया गया है, 2022 के बारे में बताया गया है 2 मार्च, क्योंकि वो जो लिखा हुआ था कि अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय के प्राप्ति शाखा में ये प्रश्न डाला गया है, वो 2 मार्च को ही डाला गया था। तो इसलिए मैंने 2 मार्च का तारांकित प्रश्न की सूची भी निकाल ली। आपको उससे आगे बताने से पहले यहाँ पर जानकारी दे दे कि उस दिन उस विभाग 2 तारीख को जो कुल तारांकित प्रश्न पूछे गए थे वो 210, उसकी संख्या 210 थी, और वो सारे विभाग ये थे। इसमें भी अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय कहीं दूर दूर तक नहीं है। एक है ग्रामीण कार्य विभाग, दूसरा है पथ निर्माण विभाग, तीसरा ग्रामीण विकास विभाग, जल संसाधन विभाग, लघु जल संसाधन में पंचायती राज विभाग, श्रम संसाधन विभाग। कहीं भी अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय के योजना विकास विभाग नहीं है। अब यहाँ पर आते हैं कि उस दिन क्या संदीप सौरभ जी के द्वारा तारांकित प्रश्न किया गया था? तो जी हाँ, उस दिन भी संदीप सौरभ जी के द्वारा 2 मुद्दों पर तारांकित प्रश्न किया गया था। एक है प्रश्न संख्या 105, यहाँ पर आप देख रहे हैं प्रश्न तारांकित प्रश्न संख्या 105 पर हम आपको लिए चलते हैं, हम यहाँ पर पहुंच चुके हैं। तारांकित प्रश्न संख्या 105 आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं।
यहाँ पर संदीप सौरभ जी के द्वारा जो 190 पालीगंज विधानसभा क्षेत्र से आते हैं उनके द्वारा पूछा गया वो ग्रामीण कार्य विभाग से संबंधित प्रश्न है। यहाँ पर सांख्यिकी स्वयंसेवक से संबंधित प्रश्न नहीं है। कुल मिलाकर एक और प्रश्न पूछा गया था जो प्रश्न संख्या 195 है और पेज नंबर 23 पे अंकित है। तो पहले हम आपको पेज नंबर 23 पर लिए चलते हैं। पेज नंबर 23 पर हम आ चुके हैं और यहाँ पर संदीप सौरभ जी के द्वारा जो प्रश्न पूछा गया वो भी यहाँ पर आप देख रहे हैं। 195 नंबर पे संदीप सौरभ क्षेत्र संख्या 190 पालीगंज विधानसभा से आते हैं और उस दिन वो दूसरा प्रश्न भी जो उनका था वो भी ग्रामीण कार्य विभाग से ही संबंधित था। तो यहाँ पर भी संदीप सौरभ जी के द्वारा कोई भी प्रश्न अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय की योजना विकास विभाग में नहीं पूछा गया है। ये पीडीएफ इस बात को प्रूफ करता है। तो अब रही बात, जब संदीप सौरभ जी ने दिनांक 2 तारीख और 3 तारीख को तारांकित प्रश्न के संबंध में एएसबी के संबंध में उस दिन कुछ नहीं पूछा था, तो वो भी सदन के भीतर उनकी तस्वीर कैसे आ गई जिसमें वो सांख्यिकी स्वयंसेवक के बारे में बोलते नजर आ रहे हैं। मोहनिया विधानसभा क्षेत्र से की विधायिका संगीता कुमारी की वो तस्वीर कहाँ से आ गई जिसमें वो सांख्यिकी स्वयंसेवक के संदर्भित बातों को पूछ रहे हैं। तो आखिर वो क्या था? जब यहाँ पर सरकार की कार्रवाई में कहीं इसका उल्लेख दिख नहीं रहा है तो फिर सदन के भीतर से वो तस्वीर कैसे आ रही थी? तो जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि सदन के भीतर से आ रही तस्वीर बिल्कुल सही थी, सच्ची थी, क्योंकि जब इसकी पड़ताल करने के लिए हमने विधानसभा की कार्रवाई के बारे में जानकारी लेने के लिए बिहार विधानसभा के पटल पे जाकर सरकारी कार्रवाई का पीडीएफ अपलोड किया, तो उसमें वो सारा बात अंकित था जो वीडियो में बताया गया था। हम आपको लिए चलते हैं दिनांक 3 मार्च 2022 की उस कार्रवाई के संदर्भ में जो बातें उस दिन हुई थी सदन के भीतर, उसके संदर्भ में जो असंशोधित है, मतलब उसको संशोधन नहीं किया गया है, असंशोधित, यानी कि उस दिन जो कुछ भी हुआ था, कोमा, कुंडविराम, बिंदु, जितनी बातें जो कुछ भी हुई थी वो सारा बात का एक पीडीएफ बनता है, क्योंकि उस सदन की कार्रवाई को रिकॉर्ड किया जाता है, उस रिकॉर्ड बुक में ये दर्ज होता है और उसको संशोधन नहीं किया जाता, इसलिए इसको असंशोधित कहा गया है। ये 3 मार्च 2022 का यहाँ पर आप देख रहे हैं, 3 मार्च 2022 सदन की कार्रवाई के दौरान। और उस दिन पेज नंबर 69 पे संदीप सौरभ जी के बारे में जो बात कही गई थी उसका जिक्र किया गया। तो हम आपको पेज नंबर 69 पर लिए चलते हैं, आप खुद देखिए कि उस दिन संदीप सौरभ जी ने सांख्यिकी स्वयंसेवक के लिए क्या पूछा था। हम आ चुके हैं पेज नंबर 69 पे, माफ़ कीजिएगा 69 पे। यहाँ पर देखिए संदीप सौरभ जी हैं, संदीप सौरभ जी, इनको 6 मिनट का समय मिला था। उन्होंने 6 मिनट के समय में सांख्यिकी स्वयंसेवक के बारे में भी बातें की है। यहाँ से बातें स्टार्ट होती हैं और ख़त्म होती है यहाँ पर। आप इस बात को यहाँ पर पढ़ सकते हैं, पढ़िए। सांख्यिकी स्वयंसेवक संघ का मानना है महोदय, जिसमें 2017 में उनके बच्चे जो माननीय मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में आंदोलन कर रहे थे और माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कहा कि सांख्यिकी के बच्चे हो, झंडा नीचे करो, नहीं तो सड़क पर ला देंगे, और आज तक उनको काम नहीं मिला है, उनकी बहाली रुकी हुई है। तो ये बात उन्होंने कही थी सदन के भीतर में। ठीक इसी तरह का वीडियो भी आया था, इसमें कोई भी उलटफेर नहीं है। अपने संबोधन में संदीप सौरभ जी ने कहा था कि सांख्यिकी स्वयंसेवक संघ का मामला है महोदय, जिनमें 2017 में उनके बच्चे, हालांकि ये मामला 2016 का है, लेकिन संदीप सौरभ जी ने हालांकि ये मामला 2016 का नहीं है, ये मामला 2015 का है, जिसमें चुनावी सभा को संबोधन करने के दौरान समस्तीपुर में मुख्यमंत्री जी ने आंदोलन कर रहे बच्चों को ये बातें कही थी, लेकिन उन्होंने 2017 के बारे में हवाला दिया है। ये बात 2015 को कही गई थी, जिसमें 2015 में उनके बच्चे जो माननीय मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में आंदोलन कर रहे थे और माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कहा कि सांख्यिकी के बच्चे हो, झंडा नीचे करो, नहीं तो सड़क पर ला देंगे, और आज तक उनको काम नहीं मिला है, उनकी बहाली रुकी हुई है। तो ये बातें कही गई थी सदन के भीतर में और संदीप सौरभ जी के द्वारा कही गई थी। इसका उल्लेख इस पीडीएफ में मिलता है। तो इसका ये मतलब है कि ये असंशोधित पीडीएफ है, इसका संशोधन करके जो प्रकाश किया गया उसमें हो सकता है इस बात को हटा दिया गया हो। अब एक और बात कि
मोहनिया प्रखंड की जो विधायिका थी संगीता कुमारी जी के द्वारा भी सदन के भीतर में प्रश्न किया गया था। हमने उसको भी खंगालने का प्रयास किया है। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है 7 मार्च 2022। आपको आप देख रहे हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है 7 मार्च 2022। ये भी असंशोधित है। और इसमें पेज नंबर 40 पर हम आपको लिए चलते हैं। पूरे रात जाकर मैंने इसका वीडियो बनाया है। आप लोग कहते हैं कि 5 मिनट पे 10 मिनट पे हमेशा वीडियो बना के दीजिए भैया। समाज सांख्यिकी से संबंधित जब खबरें होगी तब ना वीडियो बना के दिया जाएगा। हमेशा खबर नहीं रहती है, इसलिए वीडियो जब सूचना आती है तो आप लोग के बीच दे ही दिया जाता है। तो अतः इसीलिए आप लोग परेशान न करें कि हमेशा कि भाई दीजिए। मुझे खुद ताज्जुब हो रहा था कि कल 25 तारीख बीत जाने के बाद सांख्यिकी स्वयंसेवक की खबर निकल के क्यों नहीं आ रही है। खैर, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि मेरे द्वारा बनाई गई ये वीडियो झूठी साबित हो जाए और सांख्यिकी स्वयंसेवक से संबंधित जानकारी सदन के पर सांख्यिकी स्वयंसेवक संबंधित जानकारी निकल के सामने आए। प्रश्न जो किया गया था उसका जवाब सरकार को दे। और यहाँ पर देखिए संगीता कुमारी जो है, संगीता कुमारी जी के द्वारा प्रश्न किया गया था। ये पेज नंबर 40 है। इसका पीडीएफ भी मैं सांख्यिकी समाचार जो टेलीग्राम पे मेरा एक चैनल है, टेलीग्राम पर मेरा एक ग्रुप है, उस ग्रुप में मैं पीडीएफ डाल दिया हूँ। आप वहाँ जाके देख सकते हैं। फेसबुक पे डालने के बारे में मुझे जानकारी नहीं है, इसलिए फेसबुक पे मैं नहीं डाल पा रहा। आप वहाँ जाके देख सकते हैं। यहाँ देखिए श्रीमती संगीता कुमारी के द्वारा जो प्रश्न किया गया था वो क्या किया गया था। माननीय अध्यक्ष महोदय, बिहार राज्य मान्यता प्राप्त सांख्यिकी स्वयंसेवकों के लिए विभाग में कार्यानुसार पद का सृजन कर बहाली करने की मांग करती हूं। तो यही प्रश्न संगीता मैम जी के भी द्वारा पूछा गया था सदन की कार्रवाई के दौरान। जो ये असंशोधित पीडीएफ है, इसके बाद ये संशोधन होता है, इसका वो संशोधन वाला नेट पे अपलोड नहीं होता है, इस वजह से उसकी जानकारी मेरे पास नहीं है। अगर संशोधित बातें यदि अपलोड होती तो मैं उसको भी निकाल के पढ़ लेता, आपके बीच रख लेता, लेकिन वो नहीं होता है। ये असंशोधित बातें जो सदन के पटल पर हुई थी उसका पीडीएफ है। तो कुल मिलाकर संगीता कुमारी जो विधायिका हैं उनके बारे में उन्होंने जो प्रश्न किया था वो बिल्कुल प्रश्न किया था, उसका फुटेज भी आया था। यहाँ पीडीएफ में भी ये बात अंकित है। संदीप सौरभ जी के द्वारा भी प्रश्न जो किया गया था वो भी पीडीएफ में अंकित है। ये दोनों बातें सही हैं। तारांकित प्रश्न जो 2 मार्च 2022 और 3 मार्च 2022 से का मैंने खोला तो उसमें इस प्रश्न का कहीं भी कोई उल्लेख हमको नहीं मिला। इसलिए मैं खुद सशंकित हूं कि आखिर जब प्रश्न का कहीं कोई उल्लेख मिला ही नहीं तो ये पीडीएफ आ कहां से गया, ये पेज आ कहां से गया। खैर, संदीप सौरभ जहां से आते हैं पालीगंज के हमारे एसबी साथी से मेरा अनुरोध है कि उनसे संपर्क करके जरूर ये बात कहें कि सर आपके द्वारा जो ऑनलाइन प्रश्न संख्या 1098 पूछा गया है उस प्रश्न पर क्या जवाब आया है, थोड़ा सा इस पर विस्तृत जानकारी दें और उनसे जानकारी लेने का प्रयास करें, ना कि पालीगंज के अपितु पटना के करीबी के रहने वाले जो लोग हैं। क्योंकि संदीप सौरभ जी पटना में ही ज़्यादा समय रहते हैं और सतत चलने के दौरान तो पटना में हैं ही, तो वहाँ उनसे संपर्क करके इस प्रश्न का हल जरूर से जरूर ढूंढें, क्योंकि ये प्रश्न अति महत्वपूर्ण है। सरकार के जवाब से ये तय हो जाएगा कि सरकार की मंशा आखिर क्या है और क्या सोच रही है। यहाँ पर इसका उत्तर अंकित होना चाहिए था, जो कि नहीं है। और ये जो होना चाहिए था उत्तर, वो 25 मार्च को ही हो जाना चाहिए था, लेकिन 25 मार्च बीत जाने के बाद अभी तक इस पर कोई उत्तर नहीं आया है। हम खुद इसकी प्रतीक्षा में, आप भी इसकी प्रतीक्षा में हैं। ईश्वर से कामना करते हैं कि मेरे द्वारा जो बनाई गई ये वीडियो वो गलत साबित हो जाए, ताकि सभी लोग जो इसकी प्रतीक्षा में हैं वो जवाब उनको मिल सके। वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में साक्ष्य के साथ, प्रमाण के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।